Hello everyone, welcome you again in the third part of Profit and Loss. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज प्रॉफिट एंड लॉस के इस थर्ड पार्ट में हम सीखने जा रहे हैं कैलकुलेटिंग कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस जब भी हमें कैलकुलेट करना होगा तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि यानी कि हमारे पास दो कंडीशन होगी जिससे हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होगा। पहली कंडीशन क्या रहेगी? इफ प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन वी कैन फाइंड द कॉस्ट प्राइस एज CP मीन्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू SP यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस P मीन्स प्रॉफिट। ये मैं आपको पार्ट 1 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस को हम इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फिर भी मैंने आपकी क्लियरिटी के लिए यहाँ पर लिखा है कि अगर हमें प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस ही गिवन है और हमें वहाँ से फाइंड आउट करना है कॉस्ट प्राइस, तो हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए प्रॉफिट की कंडीशन में क्या करते हैं? तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि अगर आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और प्रॉफिट गिवन है तो आप सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो निकल आएगा। इसी तरह हमें दूसरी कंडीशन मिलेगी इफ लॉस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन, यानी कि जब हमें लॉस और सेलिंग प्राइस गिवन होगा वी कैन फाइंड द कॉस्ट प्राइस एज CP इज इक्वल टू SP प्लस लॉस, यानी कि L यहाँ पर क्या है? लॉस। तो जब हमें लॉस और सेलिंग प्राइस गिवन है तो हमें CP निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देना है। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। तो ये दो कंडीशन ही रहती हैं जिसमें हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना होता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है, अ शॉपकीपर सोल्ड अ बाईसाइकिल एट अ लॉस ऑफ ₹1200, यानी कि एक शॉपकीपर ने एक बाईसाइकिल को 1200 लॉस में सेल किया है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल इज ₹4865, लेकिन उसने उसे सेल कितने पे किया है? 4865 में। यानी कि मैं यहाँ क्लियर कर दूँ कि जब वो 4865 में उस बाईसाइकिल को सोल्व कर रहा है तो उसे 1200 जो है वो लॉस यहाँ पर हुआ है। व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल? तो हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है कि उस साइकिल का एक्चुअल में कॉस्ट प्राइस क्या था। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन में आपको पहले पहचानना है क्या क्या गिवन है आपको यहाँ पर SP यानी कि सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस दिया हुआ है। जब भी हमें SP और लॉस दिया हो तो हमें क्या करना है? SP और लॉस को ऐड कर देना है जिससे हम कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पर। SP ऑफ द बाईसाइकिल इज ₹4865, लॉस ऑन सेल यानी कि जब हम उसे सेल करते हैं तो हमें लॉस कितना हुआ है वहाँ पर? 1200। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि CP ऑफ द बाईसाइकिल इज, हम दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 + 0 5, 6 + 0 6, 8 + 2 10, 1 कैरी, 4 + 1 5 एंड 1 6, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो साइकिल का क्या था? 6065 रुपीज़। तो इस तरह से आप कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो था जब हमें सेलिंग पर लॉस दिया हो, यानी कि जब हम कोई चीज़ लॉस पर सेल करते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, इफ़ द SP ऑफ अ टी-शर्ट इज़ ₹628 एंड द प्रॉफिट is ₹267, then find the cost price of the टी-शर्ट। यानी कि अगर आपने कोई टी शर्ट सेल की है 628 में और आपको उसे सेल करने पर 267 रुपीज़ जो प्रॉफिट हुआ है, तो वो टी शर्ट आपके लिए कितने रुपए की थी, यानी कि आपके लिए उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, वो हम अब यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए सॉल्यूशन देखते हैं। SP of the t-shirt is ₹628
एंड प्रॉफिट ऑन सेल यानी कि जब आपने उस टी शर्ट को सेल किया तो उस पर आपको प्रॉफिट हुआ है 267। इट मीन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टी शर्ट इज़ रुपीज़। हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि हमने सेल किया है 628 में, जिसे सेल करने पर हमने प्रॉफिट भी कमाया है। तो इसका मतलब वो हमारे लिए कितने की थी टी शर्ट, 361 रुपीज़ की। तो देखिए इन दोनों एग्जाम्पल्स में आपकी दोनों कंडीशन जो है वो यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। फर्स्ट, जब आपको प्रॉफिट गिवन है तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हम सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। दूसरी कंडीशन कि जब अब आपको लॉस दिया हुआ है तो कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आप सेलिंग प्राइस में लॉस को ऐड कर देते हैं। तो आई होप इस तरह से आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। Subscribe the channel, like the video, share the video. Till then, take care. Goodbye.